सबसे पहले मास्टर गुलाम हैदर जो उस दौर में अपने दौर में 1 लाख रुपया लेते थे। अच्छा, उस दौर में उस 1 दौर लाख। में 1 लाख रुपया लेते थे इंडिया में भी और यहाँ भी उन्होंने लिया। मदर इंडिया, आन, अंदाज, ये फिल्में उनकी थी। नूरजहाँ का एक गाना था जो कंपोज़ किया हुआ था मास्टर गुलाम है, तो वहाँ कोरस भी था लड़कियों अच्छा, का। उसमें बुलाया लता जी को। लता जी को बुलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं विज़न वाइब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के हमारे प्रोग्राम के जो स्पॉन्सर हैं वो हैं टास्क एंड अर्न। तो हमारा जो आज का स्पेशल प्रोग्राम है वो है मौसीकार के हवाले से, और हम इस एपिसोड को लेकर आएँगे। एक एपिसोड नहीं बल्कि हर एपिसोड में एक नए मौसीकार का हम ज़िक्र करेंगे। तो आज हम जिनके बारे में बात करेंगे वो है मास्टर गुलाम हैदर, और उन्होंने 1935 से 1947 तक का जो सफ़र था उनका इंडिया फ़िल्म्स का, जो उन्होंने 18 फ़िल्में की, उसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान में क्या-क्या काम किया, इसके बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं न्यू जनरेशन के जो हमारे मौसीकार हैं, उनका नाम है मोहम्मद शकील माधू साहब। पहले भी प्रोग्राम्स में बहुत अच्छा हमें बताते रहे हैं मौसीकी के हवाले से, मौसीकार के हवाले से। और उनके साथ जो हमारे लेजेंड मौजूद हैं वो हैं रशीद साहब, ख्वाजा रशीद साहब, जो कि हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। इन दोनों से मिलवाते हैं और बात करते हैं मास्टर गुलाम हैदर साहब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शकील साहब, कैसे हैं बहुत आप? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको भी वेलकम करेंगे हाँ, प्रोग्राम में, ख्वाजा रशीद साहब, कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। तो सबसे पहले शकील साहब मुझे ये बताएं कि जैसे अब हमारा ये जो प्रोग्राम है इसमें वन बाय वन हर एक का जिक्र करेंगे जो हमारे मौसीकार गुजरे हैं। जी, जी। तो इसमें जो सबसे पहले जो है मास्टर गुलाम हैदर साहब, इनके बारे में बताइएगा कि ये किस तरह के मौसीकार थे? हकीकत में ऐसा है कि हमारे पाकिस्तान के कोई 8-9 मौसीकार ऐसे हैं जो बहुत मशहूर और मारूफ हो। वो सब के सब ना इंडियन इंडस्ट्री से काम करके आए हैं यहाँ। बाकी के जो हैं वो यहीं से हैं। तो उनमें सबसे पहले मास्टर गुलाम हैदर जो उस दौर में अपने दौर में 1 लाख रुपया लेते थे। अच्छा, उस दौर में उस 1 दौर लाख में 1 लाख रुपया लेते थे इंडिया में भी और यहाँ भी उन्होंने लिया है। तो 1949 से की में उनकी पहली फ़िल्म शाहिदा आई हुँ। यहाँ। पहले वो काम कर चुके थे वहाँ। उनकी 18 फ़िल्में थीं जहाँ से वो बहुत मशहूर और मारूफ हुए। और आज हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह के मौसीकार थे हुँ। और उन्होंने किस-किस को गवाया। हुँ। और उनकी पाकिस्तान में पहली फ़िल्म जो थी वो शाहिदा थी और उसके साथ बाबा जी चिश्ती साथ थे कंबाइन उनके। और वो गाना पाकिस्तान का पहला जो पॉपुलर गाना है, दुनिया से जो मिटा है हमारा निशाना हो, वो उन्हीं की कंपोज़िशन थी। तो वो हटके देखते हैं हम उनको मौसीकार। तो इस सिलसिले में हम ख्वाजा साहब जो लीजेंड हैं हमारे, उनके साथ ये जानते हैं सबको, इनके साथ असिस्ट किया है। अच्छा, इन्होंने असिस्ट भी किया है उनके हाँ, साथ। ये सारे हमारे जो मौसीकार हैं, हुँ। हमारा जो प्रोग्राम है ये बेसिकली 25-26 मौसीकारों के ऊपर मुहित है हुँ। और एक-एक को हम डिस्कस करते जाएँगे। तो तकरीबन सबके साथ इन्होंने काम किया है। तो इसी हवाले से उनकी यादें, उनकी बातें। तो शकील साहब, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने जो हम डिस्कशन करने लगे हैं, जो हमारी 25 एपिसोड होंगे जिसमें प्रोग्राम्स होंगे, और सबके साथ जो है जी, ख्वाजा रशीद साहब ने जी काम हाँ, किया है, जी। सबसे बड़ी बात है। तो ख्वाजा साहब, आपने भी काम किया मास्टर गुलाम हैदर साहब के बारे में, जी। के साथ जो आपने काम किया, तो आप क्या कहेंगे उनके बारे में? वो कैसे इंसान थे? वो बहुत बड़े इंसान थे। 10 साल की उम्र थी, मैडम नूरजहां थी, अच्छा। कसूर में रहते थे। हुँ, हुँ। वो आए, पंचौली स्टूडियो था, तो उसके उस्ताद ने कहा यार एक विजिटर है नूरजहां, उसको मिलना चाहिए। उनके उस्ताद जी चलो, जाने का किराया है, वापसी का किराया नहीं है। अच्छा। हाँ, और जब पंचौली स्टूडियो आए तो उन्होंने देखे गाड़ी खड़ी हुई। उनका मास्टर गुलाम हैदर यहाँ ही होगा। वो उस्ताद अंदर चला गए। उन्होंने कहा मैं एक बेटी लाया हूँ, वो ना सुन लें। उनका सुनाओ। वो बेटी ने सुनाया, जब वो क्लासिकल सुनाया, हुँ। उनका वाह जी वाह, परसों तुम रिहर्सल करो तो आप गाना गाएंगे। 10 साल की उम्र। मैडम नूरजहाँ के
अच्छा 10 मैडम साल की उम्र में। हाँ वो गाना जब टेक किया तो जाने के पैसे नहीं है, हम्म, तो मास्टर साहब को कहा मास्टर जी हम आ तो गए तो अभी रेसल करनी। मास्टर साहब ने कहा आप मेरी बेटी है, आप मेरी शागिर्द है, आने जाने का फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अच्छा वो ऐसा साथ दिया कमल का तरन में उजान बन। ये नाम है मास्टर अरे, गुलाम हैदर। और ख्वाहिश साहब मैंने सुना है कि ये लता जी के भी उस्ताद हैं। हाँ एक फिल्म बन रही थी हमायूं, हम्म, डायरेक्टर थे महबूब साहब। महबूब साहब। हाँ, जी जी। वो डायरेक्टर आजम हुए। जिनकी मदर इंडिया थी। मदर इंडिया, आन, हाँ जी। अंदाज, हाँ। समझा? ये फिल्में उनकी थी। तो जब देखा ये डांस कर रही थी अच्छा लता, हम्म, तो शक्ल तो नहीं थी एक्टर वाली। यार ये क्या कर रही, हम्म, यार बेचारी घर से तंग है, खाने को रोटी नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं डांसर नहीं हूँ, हम्म, ना मैं फिल्म में आना चाहती हूँ, मेरे घर रोटी नहीं है। वो कहते हैं आप कहना क्या चाहती हैं? उन्होंने कहा मैं गाना गाती हूँ। मैंने कहा अच्छा तुमने ट्राई किया किसी ने? उन्होंने कहा हाँ। एक शहीद फिल्म बन रही थी, पहली फिल्म दिलीप कुमार, अच्छा शहीद। शहीद पहली फिल्म दिलीप कुमार से। वहाँ उन्होंने कहा बेटा वहाँ चलो। हम्म, जब वहाँ गई वो डायरेक्टर ने कहा ये काबिल नहीं है, अच्छा मेरी हीरोइन बहुत खूबसूरत है, तो ये जो आवाज़ है ये बचपना की यानी परी का आवाज। परी की आवाज़ है। निकाल दिया उसने। जब वापस आई तो मास्टर साहब फिर गए इसके घर, खर्चा खुर्चा देने, राशन रूशन देने। ये जो वो जमाने के लोग थे वो राशन रूशन देते थे। अब जमाने के लोग राशन ले जाते हैं हमारा। सही कहा आपने। वो अब एहसास नहीं करते। वो जो हमारा आटा घी है वो भी ले जाते हैं। वो जब घर देखा उन्होंने कहा लता क्या बना? उन्होंने कहा मास्टर जी उसने कट कर दी। हैं? चलो मेरे साथ। गाड़ी खड़ी की। उनका जो 1 लाख रुपया उस जमाने का म्यूजिक डायरेक्टर ले रहा है उसके पास गाड़ी होनी चाहिए। हाँ लाजमी, जो 1 लाख ले रहे हैं उनके हैं? पास तो होगी। हाँ तो ख्वाहिश साहब मैंने सुना है कि वो गाड़ी एक दो गाड़ियाँ थी पाकिस्तान में। हाँ एक काज़ी आज़म साहब के पास वो गाड़ी थी तो और यहाँ इनके पास या इनके पास थी मास्टर गुलाम हैदर साहब। अच्छा, 2 हाँ, गाड़ियाँ, एक तो कायदे आज़म साहब के पास और जैसी एक थी ना इनके। गाड़ी वैसी ही गाड़ी वैसे ही गाड़ी। यानी वो इतने पॉपुलर थे और हम्म, इतने मतलब जो का पापड़ तो बहुत थे लेकिन बहुत थे, मगर पहचानने वाले देने वाले हम्म, ये कामयाब तो तुम भी हो, कोई आपको पूछ ही नहीं रहा। वो लोग ऐसे नहीं थे। वो यानी- चले गए। हम्म, जब गए म्यूजिक डायरेक्टर से पूछा यार ये तो आपने कट क्यों किया? तो आवाज नहीं काबली, इसकी आवाज कामयाब नहीं, लता जी की आवाज़ कामयाब। कामयाब नहीं। उन्होंने कहा अच्छा आओ लता, उसके घर आके कल आना तुम मेरे कोरस में। हम्म, मैडम नूरजहां ने गाना था, ये कोरस में थे। अच्छा कोरस कहते हैं जहाँ मजमुआ हो ये- लड़कियों का, अच्छा, उसमें बुलाया हाँ, फिर इन्हें। उसमें शामिल किया इनको, लता जी को। नूरजहां का एक गाना था जो कंपोज किया हुआ था मास्टर गुलाम हैदर साहब ने, ठीक, तो वहाँ कोरस भी था अच्छा लड़कियों का। उसमें बुलाया लता जी लता को। जी को बुलाया। अच्छा जब कोरस में खड़ी हुई हम्म, तो देखा यार ये तो लड़की बड़ी सुरीली है, ये तो गा सकती है। अगले दिन मैडम जी का गाना था, हम्म,
उन्होंने कहा लता मैडम नहीं गाएगी, तुम गाओ। ये भी बड़ी बात बड़ी होती है, बहुत बड़ी। उन्होंने कहा वो तो एक्टर भी है, बेबी नूरजहान है, हम्म, तो मास्टर जी वो तो बुरा बना देगी, फिल्म में हीरो भी है। हम्म, उन्होंने कहा मैं जानूँ और नूरजहान जानूँ, हाँ, तुम गाओ। जब गाना गाया लता जी ने, वो ऐसा गाना हिट हुआ कि जवाब नहीं। कौन सा गाना था वो बहुत जमाने का, अच्छा पहले। बहुत जमाने का। उस जमाने तो हम पैदा भी नहीं हुए। वो ये 1900 मैंने आपको जो बताया है कि 1935 से 1947 के बीच 47 का तक में, हाँ। वाकया बता रहे हैं ये जो 18 फिल्में थी और 18 उसमें फिल्में सारा थी, जो था, ये उनके अच्छा। उसमें। अच्छा ख्वाजा साहब, हम देखते हैं कि मौसीकार गुलाम हैदर साहब जो हैं, उन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन अरेंजमेंट जो होती है, एक तो होता है ना मेलोडी गाई जाती है, फिर वो उसके अंदर जो म्यूजिक होता है इंट्रोडक्शन में, और ये इनका बनाया हुआ है, ये इन्होंने ज़्यादा राइज किया। ये मास्टर साहब जो थे ना, जी जब हम ठुमरी गाते हैं, जी क्लासिकल गाते हैं, जी तो हम तानसेन का नाम लेते हैं, जी जी हम्म, लेते हैं ना। जी ऐसे मास्टर साहब ने इंट्रोडक्शन, इंटरवल, बार पीस, ये उन्होंने बताया। मतलब नाजरीन को मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन कहते हैं उस म्यूज़िक को सादे लफ्ज़ों में जो गाने से पहले, मुखड़े से पहले बोला जाता है, यानी अच्छा। गाना शुरू होने से पहले जो म्यूज़िक आता है उसे हम इंट्रोडक्शन म्यूज़िक कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जब बोल आते हैं किसी भी गाने के, उसके हम्म, बाद फिर म्यूज़िक आता है, उसे इंटरवल कहते हैं। ये और छोटे-छोटे मतलब मेलोडी में एक छोटे-छोटे लिंक होते हैं, जैसे कोई वायलिन बज गई, कोई पीस बज गया, तो उसको हम क्या है मतलब ये बार पीस कहते हैं। बार तो पीस। बार पीस छोटा-सा एक लाइन के अंदर और दूसरी लाइन के अंदर बीच में एक छोटा-सा पीस होता है, सही कुछ है। कुछ भी बजता है, उसे बार पीस कहते हैं। इन सबको क्रिएटिव जो है क्रिएट किया वो मास्टर गुलाम हैदर साहब ने किया। जबरदस्त। उसके बाद फिर जितने मौसीकार थे सब ने फॉलो किए। उनके जो गाने आपसे डिस्कशन हो रही थी, उनके गाने आपने बताया था दुनिया से जो मिटा है हमारा निशाना हो, ये बड़ा सुपर डुपर हिट किया जी, है। जी। और उसके बाद एक और गाना था जिसमें था दिल को लगा के कहीं भूल ना जाना, बहुत प्यारा गाना। जी, जी, जी। ये मुनव्वर सुल्ताना साहबा हैं, हम्म, ये उन्होंने गाया। ये उन्होंने गाया ये और उन्होंने जो गवाया वो हमारे मौसीकार मास्टर गुलाम गुलाम हैदर हैदर साहब ने से। था। और इनकी यहाँ 5 फ़िल्में हैं टोटल, हाँ जी, 5 फिल्में। 5 फ़िल्में हैं इन्होंने की। और 1949 से लेके 1953 तक, यानी 1949 से टिल 1953 तक ये हयात रहे। सही। उसके बाद ये पर्दा फरमा गए। अच्छा, जिस तरह शकील साहब बात कर रहे थे, पहली फ़िल्म थी उनकी शाहिदा, वो भी शाहिदा। बहुत हिट गई। फिर उसके बाद बेकरार फ़िल्म उनकी हाँ। थी, जो कि 1950 की थी और बहुत ज़बरदस्त फ़िल्म गई। उसके बाद हम ने जब उनकी फ़िल्म की चीज़ें देख रहे थे, उसमें भीगी भीगी पलकें, हाँ जी। वो भी बहुत अच्छी गई। वो 1952 की उनकी मूवी जी। थी। फिर उसके बाद गुलनार जो थी, वो भी मास्टर गुलाम हैदर साहब की जो मूवी थी, वो 1953 की लास्ट मूवी जो लास्ट थी, में वो थी गुलनार। गुलनार। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। तो हमारे मास्टर गुलाम हैदर साहब जो है ना, जितने भी मौसीकार बाद में हमारे आए हैं, सब ने उन्हें मास्टर कहा है। उनका नाम गुलाम हैदर था, लेकिन मास्टर इंडस्ट्री ने लगाया, क्योंकि वो क्रिएट किया उन्होंने म्यूज़िक और मेलोडीज़ ऐसी क्रिएट की कि जो अब भी सुनी जा सकती हैं और बड़ा मज़ा आता है। लोग पुराना गाना समझ के नहीं सुनते, नहीं सुनते, बिल्कुल भैया ऐसे ये ही है। पुराना गाना है, हम कहाँ सुनेंगे, क्या बात होगी, ऐसी बात नहीं है। मास्टर गुलाम हैदर साहब जो हैं, वो हमारे सबके यानी कि मौसीकारों के कह लें आप पाकिस्तान में, उनके अवाइल यानी कि सबसे पहले मौसीकार हैं। 1949 में उनका पहली फ़िल्म उनकी और पहला गाना हिट उन्हीं का है, बिल्कुल। दुनिया से जो मिटा। और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के बड़े-बड़े नामवर लोगों को गवाया हाँ। और उन्हें लेकर आए। अब देखें जैसे मलका नूरजहां साहिबा जी, हो गई, जी। लता जी, एक ये हमारे पाकिस्तान को और इंडिया का लता जी का बहुत बड़ा नाम है, जी। जो पूरे वर्ल्ड में जाना चाहता है। और उसके बाद बेशुमार नाम जो है हमारे सामने है, मुनव्वर सुल्ताना हो गई, अब्दुल शकूर साहब अब्दुल हैं। शकूर साहब ये सिंगर हुए हैं, ये भी पाकिस्तान की पहली फ़िल्म शाहिदा के में इन्होंने ड्यूट गाया है, हुँ, और लेकिन ये हिट नहीं हो सके ज़्यादा। उसके बाद फिर पुखराज पप्पू हैं, हुँ, ये भी एक सिंगर हैं, लेकिन उनका कोई गाना हिट नहीं हो सका। थे सारे ही गाने वाले। सिंगर जो है ना, हिट उस वक़्त होता है जब उसको कोई मेलोडी हिट करे। मेलोडी क्या मतलब मैं देखो आपका? गाना हिट हो जाए उसका। हाँ, सही। हिट होगा तो फिर वो हिट होगा, चाहे वो जितना मर्ज़ी अच्छा सिंगर है।
फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि मलका रोशन आरा बेगम, हाँ, रोशन आरा बेगम। उनसे गवाया, और फिर नूरजहां जो है, अली मैडम बख्श नूरजहां, ज़हूर साहब, अली बख्श ज़हूर साहब से उन्होंने बहुत गाने गवाए वो हिट अपनी गए हैं फ़िल्म। सारे वो गाने जो हिट थे। गए हैं, उनमें से हिट है, एक ड्यूट है गाना उनका, हुँ, दिल को लगा के कहीं ठोकर ना खाना, ज़ालिम ज़माना है एक ज़ालिम। उनका वो गाना बड़ा अच्छा था, बचपन की यादगार में तुमको ढूँढती हूँ। ये नूरजहां साहबा का है, मैडम का है गाना, और इस तरह करके उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। और आपको एक और बात बता दें कि हमारे जो न्यू जनरेशन मौसीकार है ना, अलबत्ता अभी तो कोई मौसीकार है ही नहीं पाकिस्तान में। मैंने पहले भी कहा था, तकलीफ़देह बात है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन माज़रत के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे पास कोई मौसीकार नहीं है। हमारे पास कोई प्लेबैक सिंगर नहीं है, ना मेल में ना फीमेल में। हमारे पास कोई कोरस नहीं है, ना मेल में ना फीमेल में कोरस, जिसे हम कहेंगे ये फ़िल्मी कोरस है। हमारे पास अरेंजमेंट नहीं है, यानी कि बजाने वाले, फ़िल्मी गाना बजाने वाले जो जितने भी साज़िंदे हैं, साज़ बजाने, इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं सारा वो जो है, एक हाँ जी। बैच है, हुँ। वो नहीं है। कितना कुछ नहीं है तो हमारे फिर ये गाना कैसे आ जाता है मार्केट में? जब मौसीकार नहीं है, इंस्ट्रूमेंट कोर्स वगैरह नहीं है, चीज़ें तो नहीं ये हैं। सॉफ्टवेयर जो हैं हमारे ज़िंदाबाद हैं। हुँ, हुँ। सॉफ्टवेयर के ज़रिए जितने भी गुलूकार हैं, सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो बाहर आ रहे हैं। और हैरत की बात है, अच्छे-अच्छे गाने वाले जो हैं, जो आजकल के नामवर लोग हैं, उन्हें मैं खुद देखता हूँ कि वो एक गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में जाके जहाँ भी गाते हैं वो लिप सिंक करते हैं। तो वो अपनी आवाज़ को ट्रीट कर लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए हुँ। खूबसूरत लगती है, उसके बाद फिर वो गाते हैं। और वो तो उस तरह लाइव गा नहीं सकते, वो लाइव फिर नहीं उसी पे ही गाते हैं लाइव फिर नहीं सारा। गा सकते, लाइव बजाना और गाना बहुत मुश्किल है। हुँ। तो ये सबसे बड़ा मिसहैप है हमारा पाकिस्तान में जो है। मैं ख्वाजा साहब ये पूछूँगा आपको कि ये मुझे बताएँ कि हमने सुना है कि लता जी ने आखिर तक और अब तक, जब तक वो रहीं, उन्होंने शागिर्द होने का हक अदा किया, उधर से वो पैसे भेजती थी, और मास्टर गुलाम हैदर साहब के अखराजात उनके घर में, मास्टर ऐसी साहब, कोई बात है? हाँ, पक्की बात। अच्छा। जो बादब होते हैं ना, उनका नाम होता है। जी, जी। जो बेदब होते हैं, उनका नाम नहीं होता। हैं? वो जब भी कोई पैगाम जाता था, बेटे की शादी या बेटे की शादी, वो वहाँ से पैसे भेजते थे। अच्छा, अच्छा। तो लोग कहते थे, लता तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उनके ये मेरे बाप है, हुँ। ये मेरे उस्ताद है, इन्होंने मुझे यहाँ तक लाए, यहाँ तक लेकर आए। यहाँ तक लेके आए। और आप हैरत होगी कि मैडम नूरजहां और लता जी, हुँ। जिन्हें नाइटिंगेल कहा जाता है वहाँ की, यानी कि, हुँ। तो कितनी वो उन्होंने वो मान रही हैं कि मास्टर गुलाम हैदर साहब जो हैं, अगर ना होते तो मैं यहाँ तक ना पहुँच पाती। ये छोटी सी बात है। फिर लता ने कहा कि मास्टर जी आपने किसके सीखा है? हुँ। आपने ये सबक कहाँ से लिए? एक अमृतसर में क्लासिकल हुए संगीत सागर, जी। बहुलाल, उनका नाम है बहुलाल, है संगीत सागर, नाम उनका बहुलाल है। उनके मैं उनसे काफ़ी काम सीखा है, मास्टर गुलाम हैदर, जिसका बेटा सगन साहब से, हुँ, हुँ। वो भी क्लासिकल थे। शगन साहब हमारे एक क्लासिकल गाने वाले थे, उन्हीं के मास्टर लाल के ही वो बेटे थे, अच्छा। तो उस घराने से सीखा मास्टर गुलाम हैदर वो साहब। बहू कहते थे, हुँ। क्लासिकल बहुलाल, समझे ना? अच्छा, बाऊलाल। बहुलाल। हुँ। तो यहाँ पर जो है शकील साहब, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है। देखें ना, अब हमारे लेजेंड हैं मास्टर साहब, और उनके बारे में बात करना एक नॉलेज है, हम सब के लिए भी नॉलेज है, और वो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे जितने लेजेंड हैं उनके बारे में हम वन बाय वन करके बातचीत करेंगे कि देखेंगे इतना बड़ा नाम है जिन्होंने मलकाए नूरजहां को, तरन्नुम नूरजहां साहिबा को, जिन्हें पूरी दुनिया में जो है वो बेमिसाल मतलब सिंगर के तौर पे जाना जाता है, और यहाँ लता पे लता मंगेशकर। जी हैं, वो भी आपके सामने ही हैं, जी, जी। जिस तरह उनका नाम है। तो बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके कि बड़े अच्छे-अच्छे पॉइंट्स आपने बताए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में भी हम उम्मीद करते हैं कि आप साथ होंगे और हमें अच्छी-अच्छी चीज़ें बताएँगे। जी, यहाँ पे ज़रूर। बहुत-बहुत शुक्रिया शकील साहब आपका।
और आप ख्वाजा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं और बड़ा अच्छा लगता है आप जिस तरह हंस रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन आपने देखा हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हम बात कर रहे थे अपने मौसीकार के हवाले से और वन बाय वन करके आपको मिलवाएंगे सबसे और उनके बारे में डिस्कशन होती रहेगी और इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे नई एपिसोड में। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।